नेपाल में मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे खुल रहे हैं और पीछे से पाकिस्तान तुर्की की फंडिंग चल रही है। क्यों? क्या नेपाल बनता जा रहा है भारत के लिए अगला सुरक्षा संकट? क्या तुर्की, ग्रीस, साइप्रस में भारत की चाल का बदला अब हमारे पड़ोसी देश में ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल में अब खुफिया जंग शुरू हो गई है? चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। दरअसल भारत अब केवल एक इंडो पैसिफिक शक्ति नहीं है, अब उसकी मौजूदगी कॉकस रीजन, ब्लैक सी और एजियन तक पहुंच चुकी है। साइप्रस में भारत की सैन्य ट्रेनिंग डील, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ रक्षा साझेदारी, तुर्की विरोधी एक्सेस के बीच भारत का उभार। तुर्की को सीधा चैलेंज लगने लगा है और एर्दोआन की तुर्की, जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है, उसे भारत की यह एक्टिव डिप्लोमेसी चुभ रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि तुर्की अब नेपाल में पाकिस्तान के साथ मिलकर रिलीजियस और सॉफ्ट पावर की एड में भारत विरोधी नेटवर्क बना रहा है। फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, तुर्की की एनजीओ, जिसकी कनेक्शन MIT यानी तुर्की की खुफिया एजेंसी से है। इस्लामिक संघ नेपाल के साथ मिलकर मस्जिदें, मदरसे, अनाथालय बनवा रही है। ये संस्थान सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके ऊपर कट्टरपंथ और आतंकी कनेक्शन के आरोप हैं। बता दें, नेपाल और भारत की सीमा लगभग 1770 किलोमीटर लंबी और खुली हुई। इसमें न के बराबर बाढ़ है, सीमा पार जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं। साल 2018 से 2021 के बीच मस्जिदों की संख्या बढ़कर 760 से 1000 हो गई। मदरसों की संख्या 508 से 645 हो गई। ये संस्थान अब सिर्फ शिक्षा के नहीं, उग्र सोच और कवर ऑन ऑपरेशन के अड्डे बन रहे हैं। चलिए अब जानते हैं तुर्की की चाल क्या है। दरअसल तुर्की की सोच है कि कट्टरपंथ का बीज बो, सॉफ्ट पावर की चादर ओढ़ो। IHH, टिका, तुर्की की डेवलपमेंट एजेंसी, और MIT, ये संस्थाएं एकजुट होकर नेपाल में मस्जिदें बनवाती हैं, मुफ्त खाना बांटती हैं, अनाथालय खोलती है और पीछे से राजनीतिक इस्लाम का प्रचार करती है। शहादत नाम की तुर्की पैरामिलिट्री यूनिट भी नेपाल में ISI और IHH के साथ दिखी है। ये एक स्लीपर सेल नेटवर्क की आहट है। वैसे भारत ने 24 घंटे के अंदर तेज एक्शन लिया। नेपाल बॉर्डर से लगे 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में गैर कानूनी मदरसों और मस्जिदों को ढाया गया। जिन संगठनों की फंडिंग संदिग्ध है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी सक्रिय किया गया। रा और IB ने साझा ऑन ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। नेपाल के भीतर जासूसी नेटवर्क को ट्रैक किया जा रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार और चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत के लिए चुनौती बढ़ा दी है। अब तुर्की और पाकिस्तान इस पावर वैक्यूम का फायदा उठा रहे हैं। IHH और ISI के जरिए स्थानीय असंतोष को भड़काया जा रहा है, लेकिन भारत नेपाल के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। इसलिए डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स एक्टिव हुए हैं। इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के प्रोग्रेसिव हिस्सों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि कट्टरपंथ का काउंटर नैरेटिव खड़ा हो सके। खैर, तुर्की, जो साइप्रस और ग्रीस में भारत को रोक नहीं पाया, वो अब भारत को उसके ही दरवाजे पर रोकने आया है। लेकिन सवाल है कि क्या नेपाल में बनती यह नई सीमा रेखा भारत की संप्रभुता को ललकार रही है? हाँ या ना में कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को नेपाल सीमा भी पूरी तरह सील करनी चाहिए।